हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुमेन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं री थर्ड ग्रेड मेंस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, कंफ्यूज्ड है इतनी कम नंबर ऑफ सीट्स को देखकर। ये जो सबसे बड़ा झटका दिया है इस बार थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा ने, वो इसी चीज़ को लेकर है कि अब तक की सबसे कम पोस्ट, सबसे कम वैकेंसी थर्ड ग्रेड की इस एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिली है। इस वक्त यदि हम करंट सिचुएशन देखें तो लेवल 1 के अंदर जो आपका सामान्य शिक्षा विभाग है उसके अंदर 5000 सीटें हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर 636 सीटें हैं। लेवल 2 के अंदर यदि हम देखें तो सामान्य शिक्षा विभाग की सीटें ही नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, जो कि स्टूडेंट्स इतने सालों से, मतलब जो पिछली बार कुछ नंबरों से रह गए हैं, जो इस साल जिन्होंने मन बनाया कि थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा की हम तैयारी करेंगे, उनके लिए लेवल 2 के अंदर सीट ही नहीं आई है। और संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर देखें तो वहाँ 2123 सीटें हैं कुछ, तो वो है लेवल 2 के लिए, और उसमें भी जब वो सब्जेक्ट वाइज बढ़ जाती है तो मात्र गिनती की कुछ सीटें रह जाती है। क्योंकि जब वैकेंसी निकलती है, जब पोस्ट निकलती है, तो एक स्टूडेंट ये नहीं देखता कि टोटल कितनी पोस्ट है, वो स्टूडेंट ये देखेगा कि मेरी सब्जेक्ट में, मेरी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है, कितनी पोस्ट आई है। तो उसके हिसाब से यदि इस बार की जो थर्ड ग्रेड भर्ती का जो इन्होंने नंबर ऑफ सीट्स दिए हैं, इनको यदि देखा जाए तो ये अब तक की सबसे कम वैकेंसी है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि तैयारी करें ना करें, इतने कम नंबर ऑफ पोस्ट पे सिलेक्शन कैसे होगा। इसको लेकर स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। वो मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं और अपनी पढ़ाई पर पूरे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि डीपीसी होने के बाद पद बढ़ सकते हैं, या जो सामान्य शिक्षा विभाग है उसकी नई वैकेंसी आ सकती है 2026 के अंदर लेवल 2 के लिए, या फिर मतलब उसमें ही बाद में, जैसे नोटिफिकेशन अभी उन्होंने निकाल दिया, फॉर्म अभी यदि भर देते हैं और डीपीसी होने के बाद यदि पद खाली हो जाते हैं तो बाद में वो पद बढ़ा देंगे। इस तरह की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो सब अलग अलग अपनी अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन क्या है हमारे सामने, जो नंबर ऑफ सीट्स इन्होंने निकाली है, जो वैकेंसीज, जो 7500 पद पर इन्होंने जो लेवल 1 और लेवल 2 की वैकेंसी के बारे में बताया है, वो ही इस वक्त करंट सच्चाई है। और उसका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के अंदर ही होना है, ये भी तय हो चुका है। आप ये जो अलग अलग इधर उधर से आपको खबरें मिल रही हैं कि जो एग्ज़ाम है वो आगे पोस्टपोन हो सकता है, डेट आगे बढ़ सकती है, तो इस चीज़ को आलोक राज सर ने 2-3 बार बोल दिया है कि एग्ज़ाम की डेट वही रहने वाली है, यानी आपको तैयारी जनवरी के हिसाब से ही करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचो कि नंबर ऑफ पद बढ़ गए या फिर आगे डीपीसी हो गई तो वैकेंसी आगे खिसक जाएगी या एग्ज़ाम आगे खिसक जाएगी, तो वो सब चीज़ें आगे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की चीज़ें हैं। फिलहाल करंट सिचुएशन ये है कि आपके सामने जो जितने भी पद हैं, ये जो थोड़े बहुत भी पद हैं, इन पर एग्ज़ाम जनवरी में होना है और आपको इसी के लिए तैयारी करनी है। क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही कंट्रोल है कि हम अभी क्या कर सकते हैं। अभी हमारे सामने सिर्फ ये है कि हम हमारे जितना सिलेबस तैयार है उसका रिवीजन करें और जो बच रहा है उसको जल्दी से जल्दी कवर करें। पूरा सिलेबस एक बार तैयार करने की कोशिश करें। जो भी सिर्फ और सिर्फ जिनका लक्ष्य थर्ड ग्रेड रीट मेंस ही है, तो उनके पास जितने पद हैं, जो भी है, यही है, आपके सामने है और आपको इसी के लिए ही तैयारी करनी है। लेकिन अब मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो कि जिन्होंने 2025 के अंदर सेकंड ग्रेड की तैयारी करके सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करके फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, और मानो उसमें थोड़ा बहुत उनका ऐसा लग रहा है कि वहाँ चांसेस नहीं है और अब थर्ड ग्रेड की भी तैयारी करने का सोच रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है थर्ड ग्रेड के अंदर, उस हिसाब से वहाँ अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है, उन्हें 2026 के अंदर जो नई वैकेंसी आने वाली है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की, उस पर अपना ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। क्योंकि वहाँ जो 2026 में वैकेंसी आ रही है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है पिछले बार के कंपैरिजन में। इसलिए यदि आपने पहले से ऑलरेडी तैयारी कर रखी है अपनी सेकंड ग्रेड की, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो या बायो हो, फर्स्ट ग्रेड की यदि आपने तैयारी की हुई है, तो अपनी जो तैयारी में कुछ कमी रह गई या थोड़े बहुत आपको ऐसा लगता है कि इस बार थोड़े बहुत नंबरों से आप रह रहे हो और नेक्स्ट वाली में यदि आप फिर से तैयारी करें तो हो जाएगा, तो उन कमियों को आप इम्प्रूव करके नेक्स्ट जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है उन पर यदि फोकस करें तो वहाँ आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा बजाय इस थर्ड ग्रेड की वैकेंसी के अंदर। देखो, जिन्होंने सेकंड ग्रेड की तैयारी करी है तो उन्हें सेकंड ग्रेड की तैयारी के बाद अब थर्ड ग्रेड के अंदर जो शैक्षिक परिदृश्य वाला पोर्शन है वो पूरा याद करना पड़ेगा।
ठीक है, वो आपके लिए एक नई चीज़ है जो कि आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं पढ़ी, लेकिन थर्ड ग्रेड की तैयारी के अंदर आपको पूरा याद करना पड़ेगा। तो वहाँ भी आपका टाइम जाएगा, वहाँ भी आपका मतलब ये है कि सेकंड ग्रेड की तैयारी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपने थर्ड ग्रेड में काम आ जाएगी। बट एक ही रहेगा कि हमारा जनवरी तक माइंडसेट यही रहेगा सेकंड ग्रेड वालों का कि हमें थर्ड ग्रेड पर ही फोकस करना है। जबकि आपने यदि सेकंड ग्रेड की तैयारी अच्छे से की हुई है तो नेक्स्ट जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ रही है 2026 के अंदर, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी आई हुई है इस बार। तो वहाँ चांसेस हैं कि यदि आप अभी से उस पर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जिनका मैथ सब्जेक्ट है, तो उनके चांसेस हैं कि आप 2026 में जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है उसको क्लियर कर लें, उस एग्ज़ाम को पास कर लें। क्योंकि एक थर्ड ग्रेड टीचर को सेकंड ग्रेड टीचर बनने में सालों लग जाते हैं। प्रमोशन हो ना हो, कितने सालों में हो, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यदि आपके पास सेकंड ग्रेड का वैकेंसी का, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी का डायरेक्ट मौका आ रहा है 2026 में, तो यदि आप उसकी अभी से तैयारी करोगे, जिसने अभी से उस वैकेंसी पर फोकस करके अपना सिलेबस तैयार करा, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करी, मतलब जितना ज़्यादा हो सके सेकंड ग्रेड के कंप्लीट सिलेबस को तैयार करने के अच्छे से अच्छा, जितना बेस्ट आप अपना 100% दे सके, अभी से यदि आप उसमें लगना शुरू करेंगे, तब जाके कहीं आप अपना वहाँ पे एक अच्छा सिलेक्शन, अच्छे नंबरों के साथ, एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन ले पाएंगे। और यदि आप की सेकंड ग्रेड की तैयारी अच्छी है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अच्छी है, आपने इस साल तैयारी करी है और आप थर्ड ग्रेड की वैकेंसी में उलझ रहे हो, वो भी इतने कम पदों पर होने के बावजूद भी, तो वहाँ आप अपना वो टाइम थोड़ा सा ये समझ लो कि कहीं ना कहीं आप उन स्टूडेंट से पिछड़ जाओगे जिनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड है। तो जिनका फोकस वही है फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, वो उसी की तैयारी करें। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, फर्स्ट ग्रेड हमसे नहीं हो पाएगा, सेकंड ग्रेड हमसे नहीं हो पाएगा, जिन्होंने शुरुआत से ही टारगेट थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम का ही रखा है। यानी जिनका, जैसे काफ़ी सारे हाउसवाइफ्स होती हैं जो घर से ही अपनी तैयारी कर रही हैं, तो उनका रहता है कि नहीं, हमें तो थर्ड ग्रेड रीड की वैकेंसी में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो जितने भी पद अभी इस वक्त आपके सामने हैं, आपको उन्हीं पद के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जो भी है, जैसे भी है, आपके सामने पूरी सिचुएशन है। आप ये सोच के अपनी तैयारी को ढील मत दो कि आगे पद बढ़ जाएंगे या वैकेंसी आगे जो एग्ज़ाम है आगे खिसक जाएगी, जनवरी में एग्ज़ाम होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो ये सब सोच के अपनी तैयारी को ढील मत दो। अपने पूरा फोकस इस तरीके से करो कि आपको जनवरी में ही एग्ज़ाम अपना क्लियर करना है। बाकी इसके अलावा जो आपका कंटेंट है, जहाँ से आप पढ़ रहे हो, आपकी बुक्स, आपके नोट्स, जितना हो सके उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करो, बजाय लास्ट के 2 महीने में कुछ नया पढ़ने के। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसी साल अपना बीएड कंप्लीट किया है, जिन्होंने इसी साल पहली बार अपना ये जो थर्ड ग्रेड मेंस का अब तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो माहौल बना है कि हाँ थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन आने वाला है, और अब जिन्होंने ये सोचा है कि हाँ चलो अब थर्ड ग्रेड की तैयारी शुरू करते हैं, तो अब इन 2 महीनों में आपको क्या लगता है कि आप उन स्टूडेंट से कम्पीट कर लोगे जो कि रीट प्री क्लियर करने के बाद रीट मेंस की वैकेंसी की तैयारी में लग गए थे? तो और ऊपर से वैकेंसी भी इतनी कम। तो जो स्टूडेंट्स पहले से ही लग रहा है ना इस रीट मेंस की तैयारी में, वो ही अब ये जो इतने कम पद हैं उस पर अपना सिलेक्शन ले पाएगा। जिसने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बार बार रिवाइज कर लिया है, उसको अच्छे से याद कर लिया है, जो पहले से लग रहा है वो इस पोस्ट में अब सिलेक्शन लेगा, ना कि जो आज से अपनी तैयारी शुरू करेगा। क्योंकि आज से तैयारी शुरू करने वाला अपना सिलेबस ही कंप्लीट करेगा 2 महीने के अंदर, फिर उसे रिवाइज करना, उसका प्रैक्टिस करना, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स से तो पीछे ही रहेगा ना जिन्होंने पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो बजाय बीएड, जिनकी इस साल बीएड कंप्लीट हुई है, उनको थर्ड ग्रेड की वैकेंसी में फंसने के बजाय ये जो 2026 में सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, या जिनका एमएससी एमए जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यदि कंप्लीट है, तो वो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी में अप्लाई करने का, वहाँ पे तैयारी करने का सोचें। तो जिनका इस साल बीएड कंप्लीट हुआ है वो 2026 की सेकंड ग्रेड की वैकेंसी पर फोकस करें। अभी से पढ़ना शुरू करोगे तब जाके वो 2026 की जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है उसे आप क्लियर कर पाओगे। बाकी जो थर्ड ग्रेड वाले हैं, जो पहले से थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बस मेरा इतना सा ही सजेशन है कि अपनी तैयारी में कमी मत छोड़ो। ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने अच्छे से तैयारी नहीं करी, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि भले ही अभी कम पद आए हैं, लेकिन डीपीसी होने के बाद या तो नई वैकेंसी आएगी या पद बढ़ेंगे, इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा। क्योंकि डीपीसी होने के बाद पद खाली होंगे थर्ड ग्रेड लेवल 2 के अंदर, सामान्य शिक्षा विभाग के अंदर, तो वो पद आएंगे। भले ही ये जो जनवरी वाली एग्जाम है इसमें ये पद ना जुड़े, लेकिन आगे 2026 के अंदर ही लेवल 2 की जो सामान्य शिक्षा विभाग के पद हैं वो आएंगे, जरूर आएंगे, चाहे पद बढ़े या अलग से एग्जाम हो, फिर से थर्ड ग्रेड मेंस का जो भर्ती परीक्षा है वो रीट प्री लगने के बाद दोबारा हो, या जैसे भी हो। ये जो
पद खाली होंगे डीपीसी होने के बाद, वो वैकेंसी आपको फिर से देने का मौका मिलेगा। तो इसलिए आप इस चीज़ पर फोकस करें कि अभी तो अपनी तैयारी जनवरी के हिसाब से ही करके रखें कि ठीक है, जनवरी का एग्ज़ाम मुझे अपनी फुल तैयारी के साथ देना है, क्योंकि तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाती। वो तैयारी आपकी आगे काम आएगी। जब इतना लंबा आपने तैयारी करी है, इतना सब्र रखा है, तो 2 महीने और सही, जनवरी तक अपनी इस तैयारी में ढील मत दो। जितना हो सके उतना फोकस करो अच्छे से अपनी स्टडी को। बस 2 महीने बचे हुए हैं, लगा दो खुद को पूरी तरह इस तैयारी में, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ हमारा कर्म है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, बाकी फल देना नहीं देना, रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता, वो सब ऊपर वाले के हाथ में। इसलिए भरोसा रखो और अपनी तैयारी करते रहो।